चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि यूनिक वीडियोस की लिस्ट पड़ी है। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, और आपके अगर कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। तो दोस्तों, स्पीच रिकग्निशन एंड सिंथेसिस गूगल टेक्स्ट टू स्पीच रिसेंटली इसका अपडेट भी आया है, और अभी जो है ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट भी है और अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन अब कुछ यूज़र्स या कुछ व्यूअर्स हमारे कहते हैं कि आप अब स्पीच रिकग्निशन एंड सिंथेसिस का यूज़ कर रहे हैं, और स्पीच रिकग्निशन एंड सिंथेसिस का यूज़ करते करते आप रेकमेंड भी कर रहे हो स्पीच रिकग्निशन एंड सिंथेसिस को, लेकिन आप उसके बारे में कोई बात नहीं करते। तो ऐसा नहीं है कि गूगल टेक्स्ट टू स्पीच के बारे में कोई बात नहीं होती, या फिर गूगल टेक्स्ट टू स्पीच को हम लोग रेकमेंड करके कुछ गलत चीज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अभी के टाइम पे आपके लिए जो टेक्स्ट टू स्पीच सबसे बेटर काम कर रहा है, सबसे बेहतर काम कर रहा है, वो तो गूगल टेक्स्ट टू स्पीच ही है, जो कि आपको फ्री में बाय डिफ़ॉल्ट आपके फ़ोन में मिल रहा है और अच्छे से काम भी कर रहा है। और हम जो यूज़ कर रहे हैं वो आप लोगों को रिसेंटली वीडियोज़ अपलोड हो रही है तो पता चल ही रहा होगा कि जो गूगल का इंग्लिश इंडिया का जो वॉइस है वो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक और समस्या है कि जब हम लोग डिफ़ॉल्ट में इंग्लिश लैंग्वेज को सेट करते हैं तो हिंदी टाइपिंग में इशू होता है, और हम लोग अगर डिफ़ॉल्ट में हिंदी लैंग्वेज को सेट करेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज में टाइपिंग में इशू होता है। तो हमेशा जो है हम लोग हर एक चीज़ पर जो है सोल्यूशन बताते हैं, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता है। परमानेंट सोल्यूशन कैसे होगा, सारी चीज़ें जो है आपको एंड में पता चलेगी, लेकिन फिलहाल हम जो ये प्रॉब्लम है इस पर बात करेंगे। और एंड तक वीडियो आप लोगों को देखना है, ताकि एंड में हमने कुछ बातें भी कही है तो आप लोगों को वो बातें कैसे लगती है, हम सही है गलत है, जो भी बात है आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर हमारी बातें अगर आप लोगों को पसंद आती है, सही है, तो लाइक ज़रूर करें। लाइक से ही पता चलेगा कि हमने सही बताया है या सही बोला है, वो लाइक से ही पता चलेगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग में हम लोग हैं, यहाँ पर लैंग्वेज इंग्लिश इंडिया, यहाँ पर लैंग्वेज इंग्लिश इंडिया है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज सेट करके रखी हुई है। अब हम यहाँ पर टाइपिंग में चलेंगे। मैसेज यहाँ पर हमने मैसेज में, वॉइस मैसेज बटन, ठीक है, हम एडिट बॉक्स खोलेंगे। कैमरा अटैच, एडिटिंग। अब यहाँ पर जो है कीबोर्ड भी इंग्लिश है, देखिए सेट एफ जी की डिलीट। ठीक है, तो कोई टाइपिंग में प्रॉब्लम तो नहीं होगा, ये फटाफट जो है जो भी हम लिखेंगे एफ वी है ना, तो ये टाइप कर देगा और बोलेगा भी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अब प्रॉब्लम ये है कि अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज वहाँ डिफॉल्ट में सेट करते तो यहाँ हिंदी टाइपिंग में प्रॉब्लम होती है, मराठी टाइपिंग में, जो भी आपकी लैंग्वेज उसमें प्रॉब्लम होती है। हिंदी कीबोर्ड को लेकर आएंगे। नेक्स्ट लैंग्वेज, ये मराठी है, भाषा, ये हिंदी वॉइस कीबोर्ड मैसेज बटन, डबल टैप एंड होल्ड टू रिकॉर्ड। बोल नहीं रहा है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, लेकिन आपको टाइम देना है। ठीक है, सबसे पहले तो ये चीज़ कहेंगे कि आपको जो है वॉइसेस को लोड होने के लिए यहाँ पर टाइम देना है। एक्चुअल में हो ये रहा है कि हम लोग कंजर्वेटिव और एग्रेसिव जो लैंग्वेजेस सेट करते हैं वो ऑफ भी करके रखते हैं, तो भी यहाँ पर होता ये है कि नेटवर्क वॉइसेस को ये ले लेता है। अभी इसको पता नहीं क्यों मिठाई मिठाई चाहिए, मिठाई बोल रहा है लेकिन मिठाई सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसको आपको लोड होने देना है पहले। उसके बाद आप यहाँ पर जो है ना स्पोकन लैंग्वेज का आपको टॉकबैक मेन्यू में ऑप्शन मिलता है, देखिए टेक्स्ट स्पीच सेटिंग, टेक्स्ट टॉकबैक सेटिंग, हाइड स्क्रीन, स्पोकन लैंग्वेज। स्पोकन लैंग्वेज अगर आप लोग हिंदी टाइपिंग कर रहे हो तो उस समय के लिए अगर आपको समस्या हो ही रही है तो स्पोकन लैंग्वेज में आप लोग जाएंगे, और यहाँ पर डिफॉल्ट सेट होता है ना, तो आप यहाँ पर हिंदी सेट कर सकते हो। चाइनीज, इंग्लिश इंडिया, इंग्लिश 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 हिंदी, बहुत सारी लैंग्वेज है, ये देखिए कश्मीर हिंदी इंडिया। यहाँ पर हिंदी सेट आपको कर देनी है ना। जब आप हिंदी टाइपिंग कर रहे हो तो है ना, हिंदी टाइपिंग अगर आपको करनी पड़ती है बार बार, तो यहाँ पर आप हिंदी सेट कर दो, तो जो है आपको समस्या नहीं होगी। और जब टाइपिंग आपकी हो जाए प्रॉपर, तो आप यहाँ पर सिंपल जो है डिफ़ॉल्ट भी सेट कर सकते हो, या इंग्लिश इंडिया जो आपने वॉइस रखा है वो भी सेट कर सकते हो। ये एक तरीका है। दूसरा, व्हाट्सएप लिंक्स, ये आप वर्ड कैरेक्टर लाइन पैराग्राफ लेकर आते हो ना, वहाँ पर भी आपको स्पोकन लैंग्वेज मिलता है, देखिए कंट्रोल्स, हेडिंग्स, पैराग्राफ, लाइन्स, वर्ड्स, कैरेक्टर, एक्सेस, स्क्रॉल, स्पोकन लैंग्वेज है ना, यहाँ पे मिलता है। यहाँ पर से भी आप अप डाउन करके लैंग्वेज सेट कर सकते हो, देखिए बंगाली इंग्लिश इंडिया, बंगाली इंडिया, पंजाबी इंडिया, इंग्लिश यूनाइटेड डिफॉल्ट, इंग्लिश ऑस्ट्रेलिया, मैथिली, मराठी, असमीज इंडिया। ठीक है, यहाँ पर भी आपको मिल जाएगी, आप सेट कर सकते हो, है ना। तो फिलहाल हम जो है इंग्लिश ऑस्ट्रेलिया, कोंकणी हिंदी, गुजरात, मणिपुरी, संस्कृत मणिपुरी इंडिया,
गुजराती, इंग्लिश इंडिया, बंगाली, इंग्लिश इंग्लिश इंडिया, इंडिया को यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में सेट करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से आप यहाँ पर जो है टाइपिंग के समय पर आप ये लैंग्वेज सेट करके रख सकते हो। वैसे यहाँ पर आप टाइपिंग करोगे तो इतनी ज़्यादा समस्या नहीं होती। अभी के लेटेस्ट अपडेट में जो है ये बहुत अच्छे से काम भी करता है। आप बस लिखोगे तो ये लिखते जाएगा। बस आपको थोड़ा सा इसको टाइम देना है और उस टाइम के अकॉर्डिंग जो है आपको इसको जो है यहाँ पे जो है आप लिख सकते हो। धा, धा, आप किसी भी कैरेक्टर पे फिंगर रख रहे हो तो यहाँ पर बताएगा ये आपको सारी चीज़ें। धा, धा, ता, ता, था, थाली, मा, मत्ता, तरबूज, माता। ठीक है, तो ये इस तरह से बोलेगा। बस आपको इसको टाइम देना है और जो कंजर्वेटिव एग्रेसिव जो लैंग्वेजेस है आपको उसको ऑफ करके रखना है। ठीक है, तो आपका ये जो प्रॉब्लम है, जिस भी लैंग्वेज का आप टाइपिंग कर रहे हो स्पोकन लैंग्वेज में जाके आपको वो पर्टिकुलर जो टाइपिंग है, पर्टिकुलर जो लैंग्वेज है वो आपको वहाँ पर सेट करके रखना है। ठीक है, अब जिन लोगों का ये प्रॉब्लम था इंग्लिश और हिंदी इंग्लिश वाला, वो इस तरह से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं गूगल टेक्स्ट टू स्पीच या स्पीच रिकग्निशन एंड सिंथेसिस की। तो गाइस देखो, हम लोग इसको रेकमेंड करते हैं और खुद भी फिलहाल के टाइम पे यूज़ भी कर रहे हैं, रेगुलर यूज़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मतलब वीडियो बनाते समय सेट करके रेगुलर यूज़ कर रहे हैं इसको, और ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है। और एक बार आप लोगों को इसकी आदत हो गई ना, तो मतलब फिर आपको एलोक्वेंस भी अच्छा नहीं लगेगा, है ना। हम बस अभी फ़िलहाल आईफोन में एलोक्वेंस का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि उसमें बाय डिफ़ॉल्ट मिल रहा है ना। तो फिलहाल उसी में यूज़ कर रहे हैं। बाकी हाँ, एंड्रॉयड फ़ोन में हमारे फ़ोन में जो है अभी गूगल का इंग्लिश इंडिया का ही वॉइस चल रहा है। अब बात करते हैं कि सॉल्यूशन की। तो कैसा है ना कि बहुत कम हमारे यूज़र्स है जो कि फीडबैक देते हैं। अगर आप लोगों को कुछ भी समस्या हो रही है तो आप लोगों को जाके फीडबैक देना है, प्ले स्टोर में देना है, या फिर आपको टेक्स्ट टू स्पीच में भी जो है आपको रिपोर्ट का ऑप्शन मिलता है, फीडबैक ऑप्शन मिलता है, वो आप वहाँ पर भी जाके दे सकते हो। वहाँ से भी आप फीडबैक दे सकते हो, बड़ा ही ज़्यादा आसान होगा। कोई 10 लोग फीडबैक दे, उससे अच्छा जितने ज़्यादा लोग हो उतने ज़्यादा लोग जाके फीडबैक दे, तो उस पर जो है जल्द ही जो है सोल्यूशन होगा। और ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही फीडबैक देना ज़रूरी है। अगर आजकल आपको इंग्लिश में ही फीडबैक देना है तो यार आजकल तो मेटा एआई है और मतलब चैट जीपीटी है, जितने सारे एआई है राइटिंग के लिए, आप बस नॉर्मल अपना प्रॉम्प्ट डाल दो, वो आपको अच्छा सा फीडबैक बना के दे देगा, वो ले जाकर पेस्ट कर दो। और अगर वो नहीं भी करना है तो आपकी जो नेटिव लैंग्वेज, जो भी आपकी टंग लैंग्वेज है, मतलब आप उसमें जो है जाके फीडबैक दे दो। अगर गूगल वाले आप लोगों को आपकी लैंग्वेज में टेक्स्ट टू स्पीच अवेलेबल करवा के दे सकते हैं, तो आपकी लैंग्वेज में लिखी गई चीज़ों को, आपकी लैंग्वेज में लिखे गए फीडबैक्स को रीड भी कर सकते हैं भाई गूगल वाले, है ना। उनके पास भी टेक्स्ट टू स्पीच होगा ही, हालांकि उनको शायद ज़रूरत होगी ना होगी पता नहीं, लेकिन टेक्स्ट टू स्पीच उनके पास भी तो होगा ना। तो आप ये सोचो कि आपको फीडबैक देना है, किस लैंग्वेज में देना है ये मैटर नहीं करता, जाके बस फीडबैक दे दो। आपकी जो टंग लैंग्वेज है वहाँ पे उसमें जाके आप फीडबैक दो। जो भी समस्या होती है, जितनी भी समस्या होती है, जाके फीडबैक दे दो। आप लोग फीडबैक दोगे, जितने ज़्यादा फीडबैक जाएंगे उतने ही ज़्यादा जो है इंप्रूवमेंट होगी। लोगों को जो है पता चलेगा, उनको गूगल वालों को पता चलेगा कि हाँ इसका इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है, इतनी ज़्यादा समस्याएं हो रही है, तो जो है इसमें इंप्रूवमेंट आएगी। अब कोई चीज़ बनाई जा रही है और उसमें अगर कोई प्रतिक्रिया मिलेगी ही नहीं कि हाँ ये कैसे इतना ये इसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो जो बनाने वाला है उसको तो लगेगा कि हाँ मैंने बनाई हुई चीज़ जो है बहुत अच्छी काम करी, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लेकिन जब तक उसे पता चलेगा कि हाँ इसमें प्रॉब्लम है, तभी तो उसमें सुधार किए जाएंगे। अब हम लोग फीडबैक ही नहीं देंगे तो गूगल वालों को पता कैसे चलेगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है। तो इसीलिए फीडबैक देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को फीडबैक देना है, चाहे जहाँ जिस भी माध्यम से आप फीडबैक दे रहे हो, आप फीडबैक दो, है ना। या फिर आपको जो जो प्रॉब्लम हो रही है आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखो, हम आपके फीडबैक को ले जाके पेस्ट करके आएंगे। लेकिन आप लोग फीडबैक दो, फीडबैक देना इंपॉर्टेंट है। और आप तो दो ही, लेकिन जितने आपके मतलब आसपास में जो टेक्स्ट टू स्पीच यूज़ करने वाले लोग हैं उनसे भी फीडबैक जो है आप मतलब करवाइए। फीडबैक देने के लिए जो है उनको अप्रोच करिए, ताकि जो है हमारे जो टेक्स्ट टू स्पीच डिफ़ॉल्ट में जो हमें मिल रहा है उसमें अच्छी अच्छी वॉइसेस आए। क्योंकि कुछ लोग वॉइसेस की डिमांड करेंगे, कुछ लोग फास्ट काम करे उसकी डिमांड करेंगे, कुछ लोग एक्सप्रेशन आए उसकी डिमांड करेंगे। जो भी लगता है आप बस फीडबैक दो, है ना। फीडबैक देने से ही इंप्रूवमेंट होगी और फीडबैक देने से ही रेगुलर अपडेट्स भी आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होगी और हमारा बताने का तरीका समझ में आया होगा। कमेंट ज़रूर करिएगा और आपके लाइक पर ही डिपेंड करता है कि हम जो बताते हैं वो सही है या नहीं, तो लाइक ज़रूर करिएगा। और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए अबाउट पेज में आप लोग जुड़ सकते हो। काफ़ी ज़्यादा आसान है, फॉर्म फिलअप नहीं करना, या फिर आप डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप्स टेक असिस्टेंट फुल लाइन व्हाट्सएप ग्रुप्स गूगल पे भी सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगी लिंक, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हो। मैं था जीतू राज, मिलूंगा किसी और इंटरेस्टिंग से वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।